वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, यानी कि जो हमने दो काइंड्स की रिफॉर्म पढ़ी थी। तो पहली रिफॉर्म जो थी वो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। अब जो सेकेंड काइंड की जो रिफॉर्म आती है वो आती है जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन यानी कि यूएन का दायरा, ठीक है। सो द क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप इज सीरियस वन। ये जो मेंबरशिप का क्वेश्चन आता है ना, मेंबरशिप का किस तरीके की मेंबरशिप, यूएन का मेंबर बनने की ये जो मेंबरशिप होती है, तो इसका क्वेश्चन बहुत सीरियस है, ठीक है। इन एडिशन यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज भी हैं वर्ल्ड से पहले। एज द यूएन ने क्या किया है, 60 ईयर्स अपने कंप्लीट कर लिए थे 2005 में। ये सितंबर में मिले थे, यूएन की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। तो सिचुएशन को रिव्यू किया गया था, दोबारा से उसको देखा गया था। इस मीटिंग में जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि उनको कुछ स्टेप्स लेने हैं यूएन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। रिलेवेंट कुछ पॉइंट्स यहाँ पर उन्होंने दिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। क्या किया गया? सबसे पहले पीस बिल्डिंग कमीशन को क्रिएट किया जाए, एक ये डिसीजन रखा गया। सेकंड, ये बोला गया कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट है, किसी नेशन की जो कोई गवर्नमेंट है, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही अपने सिटीजन्स को, फेलियर हो रहे हैं उस गवर्नमेंट के, यानी कि वो गवर्नमेंट फेल हो रही है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो बनेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, ठीक है। थर्ड वन इज ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया, ऑपरेशनल सिंस 19 जून 2006 के बाद से ये चला। एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDGs। तो कुछ डेवलपमेंट गोल्स, ये नाम दिया गया MDG। तो ये इसके लिए एग्रीमेंट रखे गए कि इसको हमें अचीव करना है। नेक्स्ट क्या बोला गया कि टेररिज्म को ख़त्म करना है, इसकी जितनी भी फॉर्म्स हैं उसको ख़त्म करना है, उसका कंडेमनेशन करना है। कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा करना। तो एक तरीके से यही बोला गया कि टेररिज्म को हर जगह ख़त्म करना है। डेमोक्रेसी फंड जो है उसका क्रिएशन किया जाए। एग्रीमेंट टू विंड अप ट्रस्टीशिप काउंसिल। सो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी ये पहले बन चुकी थी, लेकिन इसको ख़त्म बाद में कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका भी एक एग्रीमेंट लाया गया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को भी ख़त्म कर दिया जाए। इट इज़ नॉट हार्ड टू सी दैट दीज आर इक्वली कंटेंशियस इशूज़ फॉर द यूएन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशूज़ बन जाते हैं यूएन के लिए। तो पीस बिल्डिंग कमीशन, अब क्वेश्चन आते हैं कि पीस बिल्डिंग कमीशन करता क्या है। देर आर एनी नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच वन शुड इट इंटरवीन इन। देखो, पीस बिल्डिंग कमीशन का मतलब क्या होता है? पीस को एस्टैब्लिश करना। तो पीस को कब एस्टैब्लिश किया जाएगा? जब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, किसी भी नेशन में जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। अब कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत टाइप के होते हैं, कौन से टाइप की कॉन्फ्लिक्ट में पीस बिल्डिंग कमीशन इंटरविन करे, इसमें इन्वॉल्व हो? इज इट पॉसिबल और इवन डिजायरेबल फॉर इट टू इंटरविन इन ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट? क्या इस पीस बिल्डिंग कमीशन को हर एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए? सिमिलरली, इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ऐसी मुश्किलों से डील करने में? ह्यूमन राइट्स, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स एंड हु शुड डिटरमाइन द लेवल ऑफ ह्यूमन वायलेशन एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन व्हेन दे आर वायलेटेड। जब ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो कौन डिटरमाइन करेगा उस लेवल को? ह्यूमन राइट्स क्या होंगे और कौन डिटरमाइन करेगा ह्यूमन राइट्स का जो वायोलेशन हो रहा है उसके लेवल को, और उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए जब वो वायोलेट हो रहे हैं। गिवन दैट सो मैनी कंट्रीज आर स्टिल पार्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड की अभी भी बहुत सारी कंट्रीज पार्ट है, हाउ रियलिस्टिक इट फॉर द यूएन के लिए कितना रियल होगा कि यूएन इन गोल्स को अचीव कर पाएगा? ये कितना रियल है यूएन के लिए? क्या यूएन सच में इन गोल्स को अचीव कर पाएगा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में लिखा हुआ है, MDG में जो लिखा हुआ है? कैन देयर बी एग्रीमेंट ऑन ए डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म? क्या एक ऐसा एग्रीमेंट बनेगा जिसमें टेररिज्म की एक डेफिनेशन बन सकेगी? हाउ शैल द यूएन फंड टू प्रमोट डेमोक्रेसी? यूएन को फंड को किस तरीके से यूज करना चाहिए कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करे, एंड सो ऑन। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो इंडिया एंड
यूएन रिफॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखो क्या क्या पढ़ा, जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन में हमने ये चीज़ें पढ़ी कि भाई एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, जब 60 ईयर्स पूरे हो गए थे यूएन को, तो इसकी एक एनिवर्सरी मनाई गई जिसमें क्या रखी गई, एक मीटिंग रखी गई। अब ये जो मीटिंग हुई इसमें काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए, ठीक है, काफ़ी सारे इसमें क्या लिए गए, डिसीजंस लिए गए। और वो जो डिसीजंस थे वो क्या क्या थे, इस तरीके से, जैसे पीस बिल्डिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी की होगी अगर नेशनल गवर्नमेंट जो है वो फेल हो जाती है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन राइट काउंसिल को एस्टैब्लिश करना, ठीक है, एमडीजी जो है उसको अचीव करना, टेररिज्म को ख़त्म करना, डेमोक्रेसी फंड को क्रिएट करना, और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको ख़त्म करना। फिर यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे कि यूएन जो है पीस बिल्डिंग, यूएन का जो पीस बिल्डिंग कमीशन है वो किस किस चीज़ों में इंटरविन करे, कौन से कॉन्फ्लिक्ट में इंटरविन करे, क्या सभी में इंटरविन कर ले। और फिर हमने पढ़ा कि ह्यूमन राइट जो वायोलेशन हो रहा है तो उसका लेवल कौन डिटरमाइन करेगा, ये वायलेट हो रहा है तो इसका एक्शन क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमने इस वाले टॉपिक में स्टडी की। लास्ट जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राफ भी दे रखा है, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन पॉलिटिकल मिशन एंड पीस बिल्डिंग ऑफिसेज इन 2015। यानी कि यहाँ पर कुछ यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस दे रखे हैं, पॉलिटिकल मिशंस दे रखे हैं और पीस बिल्डिंग ऑफिसेज दे रखे 2015 के। पॉलिटिकल मिशन और पीस बिल्डिंग ऑफिस, यहाँ पर ये जो सर्कल बनाया गया है ये करंट के लिए यूज़ किया गया है, स्टार न्यू के लिए यूज़ किया गया है, और ये जो सर्कल है वो टर्मिनेटेड यानी कि ख़त्म कर दिया गया 2015 में। फिर ये जो ग्रीन कलर का है ये पीस कीपिंग ऑपरेशन को दर्शाता है, जैसे ये इस तरीके से, ठीक है। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।